वेलकम बैक प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अब तक आपने मेरी कुछ बुक की क्लासेस और कुछ ग्रामर की क्लासेस को देखा होगा, लेकिन आपने एग्जाम स्पेशल की एक भी क्लास नहीं किया है अब तक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एग्जाम स्पेशल क्लास, वो भी उस पोर्शन का जिसका वेटेज एग्जाम में 60% होता है। आप सबको मालूम होगा कि 60% ग्रामर पोर्शन से होता है ऑब्जेक्टिव में और 40% बुक पोर्शन से होता है। तो ये जो 60% वाला पोर्शन है ग्रामर का, उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं। आज मैं 5 ट्रिक बताऊंगा और कल 5 ट्रिक और बताऊंगा। टोटल 10 ट्रिक्स। आप इनको देखो, मजा आ जाने वाला है। रोजाना शाम 6 बजे ओके इंग्लिश एकेडमी पर आपको मेरी एक वीडियो मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करके शेयर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, आज मैं आपको ये जो 5 ट्रिक बताने वाला हूं, वैसे किसी भी वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाला होता हूं शुरू में ही मैं पहली स्लाइड में बता देता हूं। 5 ट्रिक बताऊंगा मैं और उसी पे बेस्ड मैं आप लोगों को एमसीक्यू कराने वाला हूं। आप अगर मेरा डिटेल कोर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो आप ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप इंस्टॉल करिए। 4.89 की रेटिंग है। 1,70,000 प्लस बच्चों ने अब तक अपनी 12th इंग्लिश की तैयारी किया है। आप जाइए, जुड़िए। स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए 24 से 26 के सेशन की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप 26 में एग्जाम देने वाले हैं तो। और ये जो बुक है रेनबो राइडर, इसको आप जरूर परचेज कर लीजिए मार्केट से। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8292125600। पूरे बिहार के एक एक डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। सैंपल भी आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन चाहें तो ऐप पर भी अवेलेबल है। खैर, चलिए अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रिक हमारे सामने है कि 2 के साथ हमेशा V1 लगता है। अब यहां पर देखो, ये जो 2 है ना, 2 गलती से भी इसके साथ तुम 2 प्लेइंग मत कर देना। कभी भी 2 प्लेज मत कर देना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑप्शन रहता है कि 2 के बाद प्लेइंग लगाओगे, प्लेज लगाओगे या 2 प्लेड लगाओगे। तो इसमें से कुछ भी हो, आंख बंद कर लेना। 2 के बाद जब भी लगाना, वर्ब का पहला फॉर्म लगाना। मैं क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, ही प्रॉमिस टू डॉट डॉट मी विद माई होमवर्क। क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं। सपोज तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, तुमने 2 देख लिया है, बस यही तुम्हारे लिए काफी है। पहला फॉर्म ढूंढो और आंसर टिक कर दो, तुम्हारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, दे आर प्लानिंग टू डॉट डॉट अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। मतलब वे लोग अगले साल एक नया घर खरीदने की योजना बना रहे। इससे मतलब नहीं, इसका माननी मतलब क्या है, बस 2 देखो, वर्ब का पहला फॉर्म ढूंढो, कहां पर है, यहां, ये तुम्हारा आंसर है, आगे बढ़ जाओ। तो बताओ ये कैसा लगा पहला ट्रिक? कमेंट सेक्शन में। हो सकता है तुम्हें पहले से आ रहा हो, लेकिन आगे जो आने वाले ट्रिक्स हैं हो सकता है तुम्हें ना आ रहा हो। तो हमारी जो ग्रामर की वीडियोस होती है, स्पेशली तुम किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट से हो, इट डजंट मैटर, एग्जाम में इससे जुड़े क्वेश्चन आते हैं। अगर एमसीक्यू आते हैं, एकदम फोड़ के लिखोगे। चलो देखो यहां, मच एंड मेनी। मच जिसको नहीं गिन सको और मेनी जिसको गिन सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें बोलूं ऑयल, ठीक है, अगर मैं बोलूं ऑयल, तुम नहीं गिन सकते, शिट यार। अगर मैं बोलूं ऑयल, नहीं गिन सकते। अगर मैं बोलूं वाटर, नहीं गिन सकते। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं बॉय, अगर मैं बोलूं गर्ल, अगर मैं बोलूं बुक, गिन सकते हो, गिन सकते हो। तो इसी तरह से हम यहां पर देखेंगे क्वांटिटी। यहां पे जो बात होगी, अगर तुम्हें लगता है कि सेंटेंस में जो भी नाउन आया है तुम उसको अगर गिन रहे हो, गिन पा रहे हो, तो मेनी लगा देना। नहीं गिन पा रहे हो तो मच लगा देना। ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। देयर इजंट डॉट डॉट वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। मतलब बॉटल में बहुत ज्यादा पानी, मतलब ज्यादा पानी बचा हुआ नहीं है। अब देखो यहां पर ये जो वाटर है, वाटर को क्या कोई गिन सकता है? None of you can count water. That's why you have to use much. This one is the correct answer. आगे बढ़ो, next question. How dot dot mangoes do you need for the shake? मतलब शेक बनाने के लिए तुम्हें कितने आम की जरूरत है? तुमने मैंगोज देखा, मैंगो को काउंट कर सकते हैं। जब काउंट कर सकते हैं तो वहां पे मेनी लगाओ। हाउ मेनी मैंगोज डू यू नीड फॉर द शेक? आगे बढ़ते हैं। ट्रिक 3। ट्रिक 3 ये कह रहा है, ये इसमें थोड़ी सी बारीकी है, समझना पड़ेगा। एडवर्ब जब भी आएगा ना, मेन वर्ब के ठीक बाद आएगा। तुम जानते हो एडजेक्टिव और एडवर्ब होता क्या है? अच्छा, मैं देखो, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव है। और जो एडजेक्टिव जो
जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब है। अब इसको इस तरह से समझो, इसको इस तरह से समझो, इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही मैं समझा दे रहा हूं। जैसे सपोज कोई एक लड़की है, वो लड़की खूबसूरत है, तो लड़की नाउन है, लड़की नाउन है, ठीक है। ये जो लड़की है ये लड़की नाउन है, ये लड़की नाउन है, और इस लड़की के बारे में हमने कहा कि लड़की खूबसूरत है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। तो ये जो ब्यूटीफुल है ना, ये एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूं कि कोई लड़का है जो खेल रहा है, या वो लड़की खेल रही है, क्या खेल रही है, वो लड़की खेल रही है, क्या खेल रही है, तो वो टेनिस खेल रही है, बैडमिंटन खेल रही है। कैसा खेल रही है, तो बहुत अच्छा खेल रही है। तो जब ये अच्छा खेल रही है तो यहां पर हम वेल लगाएंगे, ठीक है। और लड़की कैसी है, मान लिया अगर हम बोले अच्छी है, तो हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, लड़की के लिए हमने गर्ल यूज किया है, और अच्छी है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, गुड है। क्या है, गुड है। अब देखो यहां पे क्या है, ये नाउन है, और जो नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव है। यानी लड़की को हमने कहा कि भाई वो लड़की अच्छी है, तो ये गर्ल नाउन हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, और वो लड़की खेल रही है तो ये वर्ब है, और कहें कि खेल कैसा रही है, अच्छा खेल रही है, तो फिर ये एडवर्ब हो गया। ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये वर्ब, ये एडवर्ब, ठीक है। वो दौड़ता है, वो कैसा दौड़ता है, अच्छा दौड़ता है। वो बोलता है, कैसा बोलता है, खूबसूरत बोलता है ना। वो चलती है, कैसा चलती है, तेज चलती है। तो ये जो तेज, खूबसूरत, वो क्या बोलते हैं, कोई भी काम करता है, कैसा करता है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट, क्लियर करता है, क्लियर बोलता है। तो ये सब ना एडवर्ब होता है। तो इसमें टेक्निकल चीज जो यहां पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो ट्रिक है वो ये है कि एडवर्ब जब भी आएगा मेन वर्ब के बाद आएगा। मैं अगर कहूं कि कोई अच्छा है, जैसे मैं इस लड़की की तारीफ कर रहा हूं कि वो अच्छी है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा शी इज गुड। और अगर मैं बोलूं कि वो अच्छा खेलती है, तो मैं बोलूंगा शी प्लेज वेल। अब जरा गौर करना इस पे, ये जो शी इज गुड और शी प्लेज वेल तुमको दिख रहा है, एक बात बताओ कि ये जो गुड है ये एडजेक्टिव, और ये जो वेल है ये एडवर्ब। इस गुड से ठीक पहले क्या आया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और वेल से ठीक पहले क्या आया है, मेन वर्ब है। मतलब ये कि एडवर्ब जब भी आएगा मेन वर्ब के बाद आएगा, एडजेक्टिव जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। कभी कभी लिंकिंग वर्ब भी होता है, जैसे मान लिया कि इसका टेस्ट अच्छा है, तो इट टेस्ट्स गुड, है ना। तो ये होता है, ये खूबसूरत मालूम पड़ता है, इट सीम्स ब्यूटीफुल। तो लिंकिंग वर्ब जब होगा तो वहां पे भी हम एडजेक्टिव यूज करेंगे। वैसे ये तुम याद रखो कि एडवर्ब जब भी आएगा मेन वर्ब के ठीक बाद आएगा। अगर आपके सामने एग्जाम में आ रहा है शी प्लेज, तो गलती से भी यहां पर गुड लगाने की गलती नहीं करना, इसके बाद वेल ही आएगा। मतलब मेन वर्ब के जब भी बाद आएगा ना, वो एडवर्ब आएगा, या एडवर्ब जब भी आएगा मेन वर्ब के बाद आएगा, दोनों वाइस वर्सा, बात करेक्ट है। एग्जाम में अगर प्लेज आ गया तो गलती से भी गुड मत देना, वेल देना। बस यही समझाना चाह रहा था मैं। अब चलो यहां पर दो क्वेश्चन देखो। द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, टीचर ने एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट को। अब ये जो एक्सप्लेन करना है ये वर्ब है, और इसके ठीक बाद आएगा तो एडवर्ब आएगा। और एडवर्ब की एक कॉमन पहचान है, दो तरह का एडवर्ब होता है, एक रेगुलर एडवर्ब होता है, एक इर्रेगुलर एडवर्ब होता है। तो जो रेगुलर एडवर्ब है उसमें आमतौर पे ली आता है। अभी जो वेल कह रहा था ना मैं, ये इर्रेगुलर एडवर्ब है, जरूरी नहीं कि एलवाई ली आ जाए उसमें, बट इसमें ली आएगा, क्लियरली, ब्यूटीफुली, है ना, स्मार्टली, स्विफ्टली, ये सब चलेगा। और ये जो वेल है, फास्ट है, ये सब इरेगुलर एडवर्ब है, फास्टली नहीं होता है जनरली। ही कंप्लीटेड द टेस्ट क्विकली, उसने टेस्ट कंप्लीट किया क्विकली, कंप्लीट वर्ब है यहां पे। इसके बाद जो आएगा इसको मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होगा, और उसकी पहचान है रेगुलर जो एडवर्ब होता है एलवाई आता है उसमें। आगे चलो, ये किसी दिन और पढ़ाऊंगा, रेगुलर एडवर्ब एंड इर्रेगुलर एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 4 की तरफ आते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा ये ट्रिक, एग्जाम में अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे। कभी लाइव सेशन रखेंगे तो उसमें 100 में 100 क्वेश्चन फोड़ना। एक दिन सिर्फ ग्रामर के 100 क्वेश्चन का लाइव रखूंगा, रोजाना एक वीडियो अपलोड होती है मेरी, देखते रहो। एग्जाम की तैयारी एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाएगी। ट्रिक नंबर 4 है कि पास्ट की बात करनी हो तो पास्ट टेंस का ही यूज होना चाहिए, जाहिर सी बात है।
और ये जो चीज है ना, ये कहलाती क्या है? ये कहलाती है टेंस कंसिस्टेंसी। ये टर्म तुमने आज से पहले नहीं सुना होगा। टेंस कंसिस्टेंसी क्या होता है? एक्चुअली टेंस कंसिस्टेंसी कहते हैं कि आप जब कोई बात कर रहे हैं और सिचुएशन आपसे अगर डिमांड कर रही है, पास्ट में कोई चीज, जैसे मान लिया आपने पास्ट में ट्रेवल किया, न्यू दिल्ली ट्रेवल किया, तो आप पास्ट में ही लाल किला देखेंगे ना, कि आप ये कहेंगे कि आई ट्रेवल्ड दिल्ली एंड सी द रेड फोर्ट, नहीं, सॉ द रेड फोर्ट होगा। अब समझ में आ रहा है? तो ये जो ट्रेवल्ड एंड सॉ, ये रेड ट्रेवल्ड एंड सॉ है ना, ये दोनों पास्ट में। तो यही मेरे कहने का मतलब है, इसी को बोलते हैं टेंस कंसिस्टेंसी। और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है इससे, पास्ट का खासकर आता है, इसलिए मैंने पास्ट को फोकस किया है यहां पे कि पास्ट की बात जब करनी हो तो पास्ट टेंस का यूज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये तो प्रेजेंट का हो गया, लेकिन हम पास्ट की बात कर रहे हैं। दे ट्रेवल टू पेरिस, उन्होंने पेरिस ट्रेवल किया। एंड अब यहां पे ट्रेवल पास्ट है। अब ऐसा नहीं कि तुम सिंगल एल और डबल एल के लफड़े में पड़ जाना। ये जो सिंगल एल है अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है, डबल एल ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है, बस यही है, बाकी दोनों सही है। दे ट्रेवल टू पेरिस एंड डॉट डॉट द आईफिल टावर। अब यहां पर देखो कि ये जो ट्रेवल्ड है ना, ये पास्ट है। तो जब ये पास्ट है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है टेंस की हमको। ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा तुम्हारा। तो जब ये ट्रेवल्ड है तो ये तुम्हारा विजिटेड हो जाएगा। और पीछे आओ, जब ये प्रेजेंट है कि ही वॉक्स एट अ बैंक, वो एक बैंक में काम करता है और शहर में ही रहता है, तो रहता है, रहता था नहीं होगा, फिर ये लीव्स हो जाएगा। एंड दिस वन इज ट्रिक नंबर 5। इनटू और ऑन टू में बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है। तो देखो, अब आज के बाद से ये इनटू और ऑन टू वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनटू है, ऑन टू है। देखो, मैं इस कमरे में, अभी यहां स्टूडियो है, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ाने के लिए मैं जब एंटर किया तो मोशन के साथ आया था मैं अंदर, ठीक है। तो कमरे में तो इनटू द रूम हो जाएगा यहां पर। वैसे मेढक कूदता है अगर कुएं में, तो मोशन होता है, एक मोशन होता है। जब इनसाइड मोशन की बात करनी हो कि कोई भी चीज गति के साथ अंदर जाए, फॉर एग्जांपल आप नदी में कूद जाएं, मेढक कुएं में कूद जाए, आप कहीं एंटर करें, तो ये जो चीज है ना, ये इनसाइड मोशन के साथ कोई भी चीज जब जाती है, इनटू लगता है। और ऑन टू कोई मूवमेंट हो और कोई चीज ऊपर है, जैसे आपने सर पे टोपी रखा, बिल्ली ने जंप किया टेबल पर, तो ये सब ऑन टू के लिए यूज करते हैं। इनसाइड मोशन की बात हो तो इनटू का यूज करो, और जब मूवमेंट के साथ ऊपर जाए तो ऑन टू का यूज करो। जब तक एग्जांपल नहीं देखोगे, सेंटेंस नहीं देखोगे, समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स सी द एग्जांपल। ही पुट अ कैप, उसने कैप रखा, कैप डाला, मोशन के साथ ऊपर सर पे रखते हैं ना, तो ही पुट अ कैप डॉट डॉट हिज हेड, यहां पर आपको ऑन टू यूज करना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शी ड्रॉप द लेटर, उसने ड्रॉप किया लेटर को, कहां? मेल बॉक्स में ड्रॉप किया। मेल बॉक्स में जो ड्रॉप किया उसने लेटर को, मोशन के साथ अंदर गया, वहां पर हम इनटू यूज करेंगे। उम्मीद है कि आपने इस क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा। कमेंट जरूर करेंगे आप लोग कि आपको ये वीडियो, ये ट्रिक कैसा लगा। अगर और भी टॉपिक्स आप चाहते हैं मैं आपके लिए बनाऊं, या कुछ और ट्रिक्स आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करें, उस पर वीडियो बनेगी। रोजाना शाम 6 बजे आया करें। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, मैंने हिंदी के लिए भी एक किताब लिखा है, बस वही करना है आपको। 8292125600, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करिए। आप सैंपल मंगाइए, देखिए, अगर आप सैंपल से सेटिस्फाई हैं तभी आप जाकर मार्केट में इस बुक को परचेज करिए। और अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं तो ऐप पर अवेलेबल है। बिहार की नंबर 1 बुक है ये हिंदी की। अपने जूनियर्स को 11th के फाउंडेशन कोर्स के बारे में बताइए। आप लोग टॉपर्स कोर्स से जुड़िए, और जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनको डायमंड कोर्स के बारे में बताइए। कोई प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे ऐप में चैट सेक्शन है, आप वहां भी अप्रोच कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे। 5 ट्रिक की वीडियो लेकर मैं कल भी आने वाला हूं। यानी 1 to 5 आपने आज पढ़ा, और कल हम लोग 6 to 10 पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।